एक नहीं डबल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक छन छन का और एक जो आ रहा है उसका भी जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं 1-2 महीना के यात्रा में दोनों का जन्मदिन होगा फिर से अगले साल। मान लीजिए 1 महीना बाद तो आएगा ही, तो 1 महीने का छन छन का और उसके जन्मदिन में 1 ही महीने का अंतर होगा, ज़्यादा तो अंतर होगा नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा छन छन का जन्मदिन कहाँ मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, या मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा, और मनाया जाएगा भी तो किस तरह से मनाया जाएगा, और नहीं मनाया जाएगा तो उसका रीज़न क्या है। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ पूरे डिटेल में बताएंगे। बस इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो आज छन छन को हैप्पी बर्थडे, दिल से बहनी बधाई। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और खूब ऊंचा नाम हो आपका। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर एक बार हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख दीजिएगा मेरी बहन के लिए। और दोस्तों अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारे छन छन के ऊपर, क्योंकि घर में सबसे छोटी है लेकिन सबसे बड़ी स्टार है। ये बात सही बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी स्टार है और सबसे छोटी है घर में, उसके आगे हम लोग भी नहीं कुछ हैं। और दोस्तों एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा छन छन का जन्मदिन मनाया जाता है खूब बढ़िया धूमधाम से, इस बार क्यों नहीं मनाया जा रहा है, इस बार क्यों नहीं कुछ हल्ला है चाहे शोर है, क्या रीज़न है, क्यों नहीं मनाया जा रहा है। सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे डिटेल में। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको सबसे पहले ही बता दें कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि उसका जन्मदिन है और इतना सन्नाटा क्यों है। तो बाबू बहिनी बच्चा लोग इतना हम बता देते नहीं, सन्नाटा ऐसे बा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, भाभी का तबीयत ख़राब है, वरना इतना धूमधाम से मनाया जाता है कि पूछिए मत। और रही बात दोस्तों छन छन का, तो अभी हम आप लोग को छन छन से भी मिलवाते हैं, लेकिन अभी वो गई है स्कूल और अपने स्कूल में केक वगैरह काटेगी अपने मैडम जी के साथ और अपने उसके जो क्लास में जो उसके स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड लोग के साथ। 2-3 ठो केक लेके गई है और करीबन 3-4 पैकेट चॉकलेट लेके गई है, नमकीन लेके गई है, बिस्किट लेके गई है। बोली है कि कल शॉपिंग किए हैं खूब बढ़िया से, उसका बोली है कि भैया स्कूल में खूब बढ़िया से हम मनाएंगे। तो अभी स्कूल में वो अपना केक काटेगी, केक काटने के बाद करीबन 1-2 बजे घर आएगी। तो घर पे मान के चलिए घर पे उसका जन्मदिन मनाया जाएगा और खूब अच्छे से धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि अब आप लोग को हम क्या बताएं, शाम को ही घर पे मानो कि उसका जन्मदिन मनाया जाएगा और पूरे फैमिली के ही साथ मनाया जाएगा। कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, न किसी सब्सक्राइबर को इनवाइट किया गया है, न किसी नात रिश्तेदार को इनवाइट किया गया है। बस जो घर के हैं लोग, बस घर के ही लोग आपस में मिल के केक काटेंगे और सब लोग मिलजुल कर ही आपस में मतलब कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग को इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि बात ये होगा कि अगर इनवाइट किया जाएगा तो सबको नहीं तो किसी को नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर सबसे पहले आते हैं इनवाइट में आप लोग, क्योंकि आप लोग भगवान हैं, आप लोग के बिना कोई काम शुभ होगा नहीं। तो इसलिए हुआ कि अगर जो बुलाना है तो सबको बुलाइए घर पे ही, नहीं तो रहने दीजिए। थी हुआ कि मान के चलिए अगर जो घर पे बुलाया जाता है, घर पे ही उसका जन्मदिन मनाया जाता है, तो मान के चलिए आप लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है भाभी से मिलने का जिद करेंगे ही। और मान लीजिए भाभी का कंडीशन ख़राब है ये है, और जो ना मिले तो सिम किसी को बुरा लग जाता है। सब लोग तो समझने वाले हैं नहीं कि चलो हाँ भाई तबीयत ख़राब है नहीं मिली तो क्या हुआ। मतलब कि सब लोग को ये लालसा रहेगा, पहले लोग बोलेंगे एक फ़ोटो दे दीजिए, चलिए फ़ोटो देने वाले वीडियो हम लोग कहेंगे एक वीडियो बना लो। अगर जो वही चीज़ किसी के साथ ना करो तो लोग नाराज़ होते हैं, घर पे जाने के बाद लगते हैं हाइड वीडियो बनाने। तो इससे अच्छा भाई ना ही अब मतलब कि आपस में ही सेलिब्रेट कर लिया जाए तो ही अच्छा है। बस यही सब सोच विचार करके, क्योंकि जानते हैं सब्सक्राइबर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं। अब वो जो लोग समझते तो शायद आज हम सब लोग मिलकर छन छन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यही सब दिक्कतें हैं, जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, इसका दुख छन छन को बहुत है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी है छन छन।
और आप लोग को हम बता भी नहीं सकते, लेकिन क्या बताया जाए दोस्तों, मजबूरी है। आप लोग समझ सकते हैं कि भाभी का जो कंडीशन है उस कंडीशन में आप लोग समझ ही सकते हैं। क्योंकि जन्मदिन मनाने के लिए तो मान लीजिए कहीं भी हम लोग बुक करके मैरिज हॉल वगैरह आप सभी लोग को इनवाइट करके मना लेते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा। मान के चलिए जब भाभी ही नहीं जाएंगी तो क्या फ़ायदा होगा। भाभी का जो इसमें कंडीशन है, थोड़ा सा चलना फिरना बहुत मुश्किल है। और यूँ समझ लीजिए कि बस एक कैदी को जिस तरह जेल में बंद किया जाता है सज़ा काटने के लिए, उसी तरह मानो कि भाभी को रेस्ट दे दिया गया रूम में, और अपने रूम में वो पटाई रहती हैं। और जो भी उनका दवा ववा है टाइम से दे दिया जाता है, बढ़िया से केयर किया जा रहा है। तो वही सोचा जा रहा है, मान के चलिए टाइम भी एकदम अब नहीं है। आप लोग तो वीडियो में देखे ही होंगे कि टाइम में अब 8 पूरा हो गया है, 8 महीना पूरा हो गया है, 8वां लग गया है, सॉरी दोस्तों 8वां लग गया है। और जब 8वां लग जाता तो आप लोग समझते जाते हैं कितना रिस्क हो जाता है। तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस बार नहीं, अगले बार खूब बढ़िया से धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा और आप सभी लोग को इनवाइट करके मनाया जाएगा। दोस्तों इस बार हम लोग आप लोग को इनवाइट नहीं कर रहे हैं और बढ़िया से जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं, इसलिए आप लोग से हम क्या बताएं, शर्मिंदगी है और आप लोग से माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों टेंशन ना लीजिए, अगली बार हम लोग खूब अच्छे से धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और एक नहीं डबल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक छन छन का और एक जो आ रहा है उसका भी जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं 1-2 महीना के यात्रा में दोनों का जन्मदिन होगा फिर से अगले साल। मान लीजिए 1 महीना बाद तो आएगा ही, तो 1 महीने का छन छन का और उसके जन्मदिन में 1 ही महीने का अंतर होगा, ज़्यादा तो अंतर होगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग अगली बार इसका सूद ब्याज जोड़ के, इस बार का सूद ब्याज पूरा जोड़ के रखे रहिएगा। अगली बार आप लोग को खूब ज़्यादा एंजॉय करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक नहीं 2-2 जन्मदिन मनाया जाएगा। और पूरे एकदम आप तो जान ही रहे हैं जो आ रहा है अब वो कौन है, पूरा समझ लीजिए पूरा साम्राज्य संभालने वाला है किंग ऑफ यूट्यूब आप लोग तो समझ ही गए होंगे अब क्या ज़्यादा बोलना है। और यही सब बातें हैं दोस्तों, और आप लोग अब क्या बोलें, बस यूँ समझ लीजिए अगले साल का इंतज़ार करिए, बहुत मज़ा आएगा, जितना चाहिए उतना मज़ा आएगा। और सबसे पहले तो दोस्तों हम एक चीज़ बता दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग इस साल बस सिर्फ बर्दाश्त कर लीजिए, अगले साल डबल धमाका होगा। अब बहुत ही ख़तरनाक एंट्री होगी, क्योंकि कौन आ रहा है आप लोग तो जान ही रहे हैं, और उसका भी जन्मदिन मनाया जाएगा। ठीक है, कि उसका फर्स्ट जन्मदिन होगा, तो फर्स्ट जन्मदिन जानते ही कैसा मनाया जाएगा, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से ही मालूम होगा। तो दोस्तों इंतज़ार करिएगा।